ऑफिसर्स, तहसीलदार, पटवारीज, इन्होंने बहुत सारी फेक एसटी सर्टिफिकेट्स ऐसे लोगों को इश्यूज़ की हैं जिनका ट्राइबल कम्युनिटी से, गुजर बकरवाल कम्युनिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। अब ये लोन तो ट्राइबल हो नहीं सकते, लोन तो गुजर कम्युनिटी से तल्लक रख नहीं सकते, क्योंकि मैं खुद भी एक गुजर कम्युनिटी से आता हूँ। या तो कोई खटाना होगा, या कोई पुसवाल होगा, या कोई देदड़ होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब दोस्तों, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे स्कैम होते हैं, हुए हैं। बहुत सारे स्कैम्स में इंक्वायरी भी हुई है, बहुत सारे लोग करप्ट ऑफिसर्स जेल की सलाखों के पीछे भी गए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में एक ऐसा स्कैम है जिस पे बहुत कम बात हुई है, वो है फेक एसटी सर्टिफिकेट्स को लेकर। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स, तहसीलदार, पटवारीज, इन्होंने बहुत सारी फेक एसटी सर्टिफिकेट्स ऐसे लोगों को इश्यूज़ की हैं जिनका ट्राइबल कम्युनिटी से, गुजर बकरवाल कम्युनिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। कल शाम को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की एक लिस्ट आई जिसमें 39 लोग जूनियर असिस्टेंट अपॉइंट किए गए। जब मैंने वो लिस्ट देखी तो उसमें 4 एसटी के लोग थे। अब मैं बताना चाहूँगा कि ये कौन लोग थे। एक आदमी जिसका नाम है ताहिर हुसैन लोन, जो बांडीपुर का रहने वाला है। एक आदमी है जिसका नाम है उमर नज़ीर लोन, जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर का रहने वाला है। और 2 लोग हैं, यासिर महमूद पुंछ से और मोहसिन अली चौधरी जम्मू से। अब 2 इसमें ट्राइबल कम्युनिटी से हैं, जहाँ और 2 लोग ताहिर हुसैन लोन और उमर नज़ीर लोन, ये लोन है। अब ये लोन तो ट्राइबल हो नहीं सकते, लोन तो गुजर कम्युनिटी से तल्लक रख नहीं सकते, क्योंकि मैं खुद भी एक गुजर कम्युनिटी से आता हूँ। या तो कोई खटाना होगा, या कोई पुसवाल होगा, या कोई देदड़ होगा। अब मैंने तो आज तक सुना नहीं कि कोई लोन, कोई मीर, कोई डार ट्राइबल हो सकता है या गुजर कम्युनिटी से तल्लक रख सकता है। अब कौन है ये लोग और कौन इनको फेक सर्टिफिकेट्स इशू करता है, ये मैं सवाल पूछना चाहता हूं जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन से। कल मैंने एक और स्टेटमेंट भी पढ़ी जिसमें यह कहा गया था कि जिन लोगों ने फेक एसटी सर्टिफिकेट इश्यूज की हैं अंडर IPC 466, 471, 468, 420, 470, सब तहसीलदार, सब पटवारी जिन्होंने फेक एसटी सर्टिफिकेट इशू की हैं, वो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। अब जाएंगे या नहीं जाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों का हक है, जिन लोगों का अधिकार है, क्या ये सर्टिफिकेट्स उनको मिलनी चाहिए, या जो लोग अनडिजर्विंग हैं, जो लोग शहरों में या जिनके अच्छे खासे माली हालात जो है वो ठीक हैं, उनको ये फेक सर्टिफिकेट्स दी किसने? और क्या ये उनका भी अधिकार बनता है कि फेक एसटी सर्टिफिकेट लेके किसी का हक लो? ये मैं सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे मैंने और भी ऐसे बहुत सारी लिस्ट्स देखी हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की हो, चाहे वो MBBS की हो, चाहे वो BDS की हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, या जॉब्स में कोई JEE हो, या महकमा तालीम एजुकेशन में हो, या महकमा एग्रीकल्चर में हो। बहुत सारी ऐसी लिस्ट, और मैं तो ये कहूँगा कि हर लिस्ट में मैंने देखा है कि फेक एसटी सर्टिफिकेट का सहारा लेकर बहुत सारे लोग नौकरियां हड़पते हैं, बहुत सारे लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो है वो एडमिशन ले लेते हैं। ये वक्त ही बताएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से जम्मू कश्मीर की UT एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करता हूँ कि जिन लोगों ने फेक एसटी सर्टिफिकेट बनाई हैं और जिन लोगों ने फेक एसटी सर्टिफिकेट इश्यूज़ की हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जो हक जिसका है, जो अधिकार जिसका है, वो उसी को मिलना चाहिए। अदरवाइज़ इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप चाहो कि किसी को अपलिफ्ट भी करो, आप चाहो तो किसी को रिजर्वेशन भी दो, और दूसरी तरफ वही काम आप करो कि जिन लोगों का हक नहीं बनता, जिन लोगों का अधिकार नहीं बनता, कुछ चंद पैसे लेकर फेक सर्टिफिकेट्स जो है वो इशू कर दी जाएं। ये एक बहुत बड़ा मामला है, ये बहुत बड़ा स्कैम है, जिसको UT एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इस मामले की छानबीन की जाए, इस मामले की तह तक जाया जाए। ये किसी एक सर्टिफिकेट का मामला नहीं है, हज़ारों ऐसी सर्टिफिकेट्स, फेक सर्टिफिकेट्स इशू की गई हैं चंद पैसों की खातर, करप्शन की खातर, नेपोटिज्म की खातर। और आज वो वक्त है कि
इन लोगों से, इन करप्ट लोगों से, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने ये करप्शन, ये कुछ चंद पैसों के लिए ये करप्शन, ये धांधलियाँ की हुई हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और जितने भी फेक सर्टिफिकेट बनाकर लोग किसी जगह किसी मकाम पर पहुँचे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी ये फेक सर्टिफिकेट्स वापस जो है वो ले लेनी चाहिए। अदरवाइज दूसरी तरफ से या तो आप मानो कि हमारे पास भी भैंसें हैं, गाय बकरी है, घोड़ा है, हम भी गुज्जर कम्युनिटी से तल्लक रखते हैं, या तो आप वो चीज़ मानो। अगर वो चीज़ नहीं मानते तो आप फेक एसटी बनाते क्यों हो और फेक एसटी देते क्यों हो। उम्मीद रखता हूँ कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले की छानबीन करेगी, संजीदगी से लेगी, क्योंकि मुझे हर दिन बहुत सारे ऐसे फ़ोन कॉल्स आते हैं। मेरा व्हाट्सएप जो है वो भरा होता है हर दिन। जब भी कोई लिस्ट आउट होती है, हमारे तबके के नौजवान, यंगस्टर्स, एक्टिविस्ट्स मेरा व्हाट्सएप जो है वो भर देते हैं और कहते हैं कि जनाब ये देखो कितनी फेक एसटी सर्टिफिकेट जो है वो इशू की जा रही हैं, लिहाजा इस मामले में छानबीन होनी चाहिए। उम्मीद रखता हूँ कि एलजी साहब इस मामले को संजीदगी से लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।